आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान अनुकूल नहीं है। रामभद्राचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां के जिला पंचायत से मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन यूपी में फिर बीजेपी की सरकार ही बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का कामकाज अच्छा नहीं है, योगी सरकार का काम केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है, उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार स्थिरता आती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 45,892 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 817 लोगों की इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में जान जा चुकी है। वहीं अगर बात करें ठीक होने वाले मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में 44,291 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। लेकिन चिंता की बात अगर करें तो चिंता की बात इस वक्त केरल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि केरल में एक बार फिर से मामले बढ़ने की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटे में केरल में 15,000 मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों की आशंका को देखते हुए केरल सरकार भी सख्त हो चुकी है। केरल सरकार अब कुछ पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। कुल 43 नए मंत्री बनाए गए, जिसमें से 15 लोगों को कैबिनेट की कुर्सी दी गई है। वहीं 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार होने के तुरंत 2 घंटे बाद इन सभी को इनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई चीजें बदल चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं मनसुख मांडविया अब देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री का जिम्मा दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और शहर विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया है। वहीं किरण रिजिजू की बात करें तो उन्हें देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने आज सुबह 3:40 को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां वो करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह को 2 बार कोरोना हुआ था। पहली बार 12 अप्रैल और दूसरी बार 11 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक दिन पहले ही बुधवार को आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनक राज ने कहा था कि वीरभद्र सिंह की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। उनके पिता पदम सिंह बुशहर रियासत के राजा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई सारे विपक्ष के नेता लगातार कई सारे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से भाजपा सरकार ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है। जरूरत केवल डिब्बे नहीं, पूरी ट्रेन बदलने की है। भाजपा ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। देश प्रदेश में बदलाव की लहर है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।